दोस्तों आज हम बात करेंगे परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। CTION। परावर्तन बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोई चीज कहीं से टकराए और फिर वो लौट के जो है वापस आ जाए। अब लौटते समय जो है उसकी दिशा क्या होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब वो किस सतह से टकरा रही है। मतलब जो है बिल्कुल सीधा आएगी, थोड़ा सा मतलब दाएं बाएं खिसक कर जो आगे निकलेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहां तक हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो परावर्तन बेसिकली जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, जिसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है अनियमित परावर्तन। इर्रेगुलर। अब मामला फंसता है कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पर जो है कोई भी नियमित काम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नियमित। और जहां पर कोई भी चीज नियमित तरीके से नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनियमित। तो नियमित और अनियमित में हमको आपको बस यही ध्यान देना है कि नियमित परावर्तन होगा कहाँ, जहाँ पे कोई चीज एक सिस्टम से हो। मतलब सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा भी उसी नियम को फॉलो करे, तीसरा भी उसी नियम को फॉलो करे, मतलब हर कोई एक जैसा काम करे। ठीक, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये बेसिकली नियमित अगर आपको करवाना है तो ध्यान देना, आपकी जो सतह होगी वो होनी चाहिए चिकनी और पॉलिशदार। कैसे होनी चाहिए, चिकनी और पॉलिशदार। ठीक, और अनियमित का मतलब क्या होता है, कभी बढ़ जाए, कभी घट जाए, कभी उधर हो जाए, कभी इधर हो जाए, मतलब किसी एक विशेष नियम का पालन ना करे। इसको हम क्या बोलेंगे, अनियमित। इसमें जो सतह होगी वो कैसी होगी, खुरदरी या उबड़ खाबड़। ठीक, तो खुरदरी या उबड़ खाबड़। अब देखिए नियमित परावर्तन अगर हमको आपको समझना है तो एक चीज ध्यान देना है कि नियमित में जो है एक नियम का पालन होगा। नियमित में क्या होगा, नियम का पालन होगा। नियम का पालन करते हुए परावर्तन होगा, नियम का पालन होगा। और अनियमित में नियम का पालन होगा नहीं होगा यार, नियम का पालन नहीं होगा, मतलब हमेशा बदलता रहेगा। ठीक, अब देखिए इसको जो है इतना आपको समझ आ गया। नियमित में एक नियम का पालन होगा, एक सिस्टम के अंतर्गत कार्य करेगा, और अनियमित में नियम का पालन नहीं होगा, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है, कोई नियम नहीं बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन। और नियमित में क्या होगा, एक नियम का पालन होगा। चलिए अब देखते हैं नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो हेडिंग डालिए आप लोग, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। ठीक, अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपने पीछे पढ़ा था अभी डायग्राम में कि परत जो है वो कैसी होनी चाहिए, चिकनी एवं पॉलिशदार। तो जैसे मान लीजिए ये परत हमारी जो है और इसमें जो है ये चिकनी है और एक तरफ पॉलिशदार है। मतलब जैसे घर का शीशा नहीं होता है
वो चिकना और पालिशदार होता है, मतलब एक तरफ एकदम प्लेन होता है, दूसरी तरफ पीछे पेंट होता है। ठीक, अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण आई तो ये हो गई, इधर निकल गई। ठीक, फिर जो है दूसरी प्रकाश की किरण आई, ये निकल गई इधर, तीसरी वाली आई, ये निकल गई इधर। तो एक चीज हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो किरणें आपतित हो रही हैं उनके बीच की दूरियां क्या है, आपस में बराबर हैं। और जो किरणें, ये सब आपतित किरणें, जो किरणें आकर गिर रही हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, इसका नाम रख देंगे ए डैश बी डैश और सी डैश। ये सारी की सारी किरणें क्या होंगी, परावर्तित किरणें। ये सब क्या है, परावर्तित किरणें। और ये किरणें जो आकर गिर रही हैं इनको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरणें, आपतित किरणें। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन किरणों के बीच की दूरियां हमेशा क्या है, वो समान रूप से बनी हुई है, ना तो कम हो रही ना तो ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे परावर्तन जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। ठीक, बस मुझे एक चीज आपको ध्यान देना है, चाहे नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित परावर्तन, दोनों में किरणों का जो आपतित वाला सिस्टम होगा, मतलब जो किरणें आपतित होंगी वो नियमित ही होंगी, लेकिन परावर्तन में अंतर हो जाता है। नियमित वाले में परावर्तन भी जो है समान होगा, अनियमित वाले में परावर्तन समान नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, नियमित। तो नियमित में आपतन और परावर्तन दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया होगा, पक्का। चलिए अनियमित देखते हैं। अच्छा, इसकी परिभाषा की अगर बात की जाए तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी एवं पालिशदार सतह पर पड़ती हैं तो इस दौरान आपतित होने वाली किरणें सतह पर टकराने के पश्चात परावर्तित होती हैं, और इस दौरान जब वे परावर्तित होती हैं तो उनके बीच की दूरियां भी बराबर बनी रहती हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। ठीक, अब दूसरा हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अभी आप लोगों ने पढ़ा था अनियमित कौन सी सतह पे होता है, खुरदरी वाली पे। तो जैसे मान लीजिए ये सतह जो है ऐसे ऐसे है। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए आप प्लेन जमीन पे चलिए और ढालू जमीन पे चलिए, तो आप देखते होंगे कि आप जब ढलान वाले जमीन पे उतरते हैं तो आपके जो है कंट्रोल करने पर भी जो है आप सोचते हैं कि एकदम आराम से चलें, फिर भी आपकी चाल ज़्यादा होती है कि मतलब आपके मन से होती है, ज़्यादा होती है, कभी भी आप कंट्रोल उस पर नहीं कर सकते अगर ढलान ज़्यादा है तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्रकाश की किरण ये वाले इलाके में आके गिरेगी, मतलब ऊंचाई वाली, ये इधर बच जाएगी। जो प्रकाश की किरण यहाँ गिरेगी, सॉरी थोड़ा सा, अब मान लीजिए जो प्रकाश की किरण आपकी यहाँ गिरेगी वो क्या होगी, यहाँ पे अगर मान लीजिए थोड़ा सा उठा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, अगर ये उठा हुआ तो क्या ये ऐसे जा सकती है, ऐसे ऐसे जा सकती है, नहीं जा सकती, इसको मजबूरन जो है इधर निकलना पड़ेगा। ठीक, अच्छा मान लीजिए एक किरण और आती है, ये ऐसे आती है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये किरण ऐसे चली जाएगी। तो मतलब ये जो आपतित किरणें हैं, कौन सी किरणें, आपतित किरणें, ये आपको कैसे दिखाई दे रही है, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो लगभग बराबर है कि कम ज़्यादा है, लगभग बराबर है। लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं, ये देखिए यहाँ पे इसके बीच इतना गैप है, इसके बीच इतना गैप हो गया, तो गैप जो है बराबर है, कम ज़्यादा है। अगर
कम ज्यादा तो नियम का पालन कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा परावर्तित अनियमितता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन की घटना। तो परिभाषा क्या बनेगी? जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं तो आपतन के पश्चात वे किरणें अलग अलग दिशाओं में एवं अनियमित रूप से एक दूसरे के बीच पाए जाने वाले अंतराल का पालन करते हैं। अर्थात परावर्तित किरणों के बीच की जो दूरियां होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं? कम ज्यादा पाई जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। ठीक है, बाकी अगली वीडियो।